राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष महीने की। जैसे सावन का महीने में हम भोलेनाथ जी को, शिव जी को खुश करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। फिर हम कार्तिक के महीने में जैसे विष्णु हरि की पूजा करते हैं, विष्णु हरि जी को खुश करते हैं। ऐसे ही हम मार्गशीर्ष के महीने में लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, लक्ष्मी माता को खुश करते हैं। वैसे तो लक्ष्मी माता का पूजन शुक्रवार को होता है, पर इस महीने में लक्ष्मी माता का पूजन इस महीने में गुरुवार को करते हैं। वीरवार को, गुरुवार को इस महीने विशेष इनकी पूजा होती है, व्रत करते हैं और जो है माँ की कृपा पाते हैं। ये व्रत दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे इसे कम जानते हैं, दक्षिण साइड में इसको बहुत मानते हैं। मतलब समझ लो कि उनका ये त्योहार है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार की तरफ इसे कम जानते हैं। ये दक्षिण भारत में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आप ही से मना सकते हैं माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, तो सभी इस व्रत को, पूजा को कर सकते हैं। तो ये महीना कब से लग रहा है ये हम आपको बता देते हैं। ये व्रत मार्गशीर्ष के पहले महीने के पहले वीरवार को ही शुरू होता है। मार्गशीर्ष के महीने की कृष्ण पक्ष तिथि जो ये व्रत पड़ेगा वो पड़ेगा 3 दिसंबर को 2020। तो इस महीने की जो 3 तारीखें हैं दिसंबर में, तो ये कृष्ण पक्ष वाले दिन पड़ेगा। पहला व्रत हमारा 3 दिसंबर वीरवार को है, दूसरा व्रत हमारा ये 10 दिसंबर को है, तीसरा है ये हमारा 17 दिसंबर को है, चौथा जो वीरवार है वो 24 दिसंबर को है, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ेगा। शुरुआत हम इन व्रतों की कृष्ण पक्ष से करेंगे और उद्यापन शुक्ल पक्ष में करेंगे। 3 दिसंबर से चाहे आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के लाभ ये हैं कि आप लक्ष्मी माता की गुरुवार को सेवा करने से, पूजा अर्चना करने से स्वयं भगवान विष्णु हरि आपके घर में विराजमान होते हैं और जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। घर में धन संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या चल रही है वो इस महीने से माता लक्ष्मी की सेवा करने से पूर्ण तह तक समाप्त हो जाती है। अगर आपके जमीनी विवाद चल रहे हैं, घर में पैसे की तंगी है, आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, इस महीने में माना जाता है मार्गशीर्ष के महीने में माता लक्ष्मी की विधि विधान से व्रत करके जो व्यक्ति सेवा करता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, उसे महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। श्री विष्णु हरि की कृपा मिलती है, साथ ही साथ समस्त प्रकार के रोग, पाप, दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस व्रत के ये लाभ हैं जो हमने आपको बताए हैं। ये व्रत 4 सप्ताह यानी कि 4 वीरवार को, गुरुवार को किया जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में 4 ही वीरवार आपको मिलते हैं। हर वीरवार को आपको प्रॉपर चौकी लगानी है, विधि विधान से पूरी पूजा करनी है। किसी भी गुरुवार को पूजा छोड़नी नहीं है। जो हमारी महिलाएं हैं उनको माहवारी की दिक्कत तो होती ही है हर महीने, ऐसी स्थिति में पूजा नहीं छोड़ेंगी। फिर भी चाहे तो आपके घर में अगर कोई और व्यक्ति है वो आपके लिए पूजा कर सकता है। आप अपने दिमाग से पूजा करेंगी, दिल से पूजा करेंगी, भगवान लक्ष्मी माता का, विष्णु जी का मंत्रों का जाप करेंगी। आप अपने 4 गुरुवार के व्रत को नहीं छोड़ेंगे। इस व्रत के नियम क्या है? देखिए, जो भी व्रत होते हैं उनके सबके नियम तो होते हैं। आप कोशिश करें इस व्रत को मीठे के साथ ही शुरू करें। मतलब कि जब शाम के टाइम इस व्रत में आप मीठा ही खाएं। अगर आपका शरीर क्षमता नहीं दे रहा है फिर आप सेंधा नमक, काला नमक ले सकती हैं। पर जो भी व्रत हम मीठे रखते हैं ना, उसका हमें 4 गुना फल मिलता है। कुछ लोग निराहार भी कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, जिसकी जैसी श्रद्धा। कई लोग निर्जला भी कर लेते हैं या फलाहार, जैसे भी आप कर सकते हैं। आपके शरीर की जो भी क्षमता हो आप उस तरीके से, उस अनुसार से आप इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में भी दीपदान का महत्व होता है। तो जब आप गुरुवार को पूजा करें उस दिन आप दीपदान जरूर करें। वैसे मार्गशीर्ष के महीने में हमेशा जो है अपने पूरे महीने में आपको एक दीपदान जरूर करना चाहिए। एक दीपक आप अपने घर के साइड पीछे की तरफ जरूर जलाएं। उससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। कहते हैं माता लक्ष्मी कहीं से भी आ सकती है। जो हमारा पीछे का भाग होता है वहाँ पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप मार्गशीर्ष के महीने में पूरे महीने में घर के पीछे एक दीपक जरूर जलाएं।
जैसे साउथ की बात की जाए, साउथ की जो हमारी बहनें हैं बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं। बहुत देखिए, जैसे हमारे इधर के है ना, जैसे हमारे यूपी की लगा लो, बिहार की लगा लो, हरियाणा की लगा लो, जैसे हमारे यहाँ तो आप देखेंगे दीपावली में ही दिया लगाएंगी, रंगोली बनाएंगी, पूजा पाठ भी करना है, ये सब उनको जैसे दिवाली पे याद रहेगा या कोई मौस आ गई उस पे याद रह जाएगा। पर साउथ में इसकी अलग ही एक स्थिति है। साउथ में हमारी बहनें रात शाम के टाइम अच्छे से अपना दरवाजा धोकर वहाँ पे वो कोलम बनाती हैं, रंगोली बनाई जाती है। पूरे साउथ में ही जिनकी दुकानें हैं वो अपनी दुकानों के सामने बनाते हैं, जिनके घर हैं वो अपने घरों के सामने बनाते हैं। त्योहार के हिसाब से नहीं करती हैं, उनकी रोज की ही पूजा पाठ बहुत भव्य होती है। जितना हम त्योहार पर करते हैं ना, उससे ज्यादा तो वो लोग डेली कर देती हैं। उनका रोज का होता है इतना पूजा पाठ। आप चाहें तो माता लक्ष्मी का ये व्रत कर सकती हैं। धन संबंधित जो भी समस्या है इस व्रत को करने से समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आपका जो प्रथम वीरवार पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 3 दिसंबर को। आप चाहो तो बस विशेष पूजा कर सकते हैं, आप चाहो तो व्रत भी कर लें। अगर आपकी व्रत करने की क्षमता नहीं है तो आप सिर्फ फिर पूजा करें। पूरे महीने व्रत नहीं रहना है, सिर्फ गुरुवार के व्रत रखने हैं। अगर आपको व्रत रखने की क्षमता है तो आप 4 वीरवार व्रत रख सकती हैं। 3 गुरुवार व्रत रख के 4th गुरुवार को भी व्रत रख के शाम के टाइम अपने वीरवार के व्रत का उद्यापन करना है। जैसे उद्यापन करना है वो आगे हम आपको वीडियो में ही बता देंगे। फिर तो व्रत स्टार्ट ही करने हैं और अब इसकी पूजा कैसे करनी है वो भी हम आगे एक वीडियो आपको लाके बता देंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।